लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी को गए बहुत देर हो गई है, वो अभी तक नहीं आई। पूजा के लिए पुष्प ढूंढने गई होंगी, थोड़ी देर में आ ही जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए भ्राता। भ्राता, ये देखिए भाभी आ गई, मैंने कहा था ना। आओ सीता, आज तुम क्या पुष्प लाने अधिक दूर चली गई थी? नहीं तो निकट ही गई थी स्वामी। मैंने वहाँ कुछ अद्भुत देखा। अद्भुत सा देखा? क्या देखा? मैंने वहाँ एक स्वर्ण हिरण देखा स्वामी। क्या? स्वर्ण हिरण? स्वर्ण हिरण कैसे हो सकता है? ये असुरों से घिरा वन है, कहीं उनकी कोई चाल तो नहीं? चलिए आप दोनों चलकर देख लीजिए, आइए ना। लक्ष्मण, चलो चलकर देखते हैं। ठीक है भैया। योजना के अनुसार माता सीता धोखा खा ही गई। अब मुझे पकड़ने के लिए श्री राम से जरूर कहेंगी और फिर राम को मुझे पकड़ने के लिए अवश्य आना ही होगा। श्री राम सीता माता की बात को कभी भी टाल नहीं सकते हैं और उन्हें आना ही पड़ेगा। अब वो समय बहुत ही शीघ्र आने वाला है जब मुझे राम के वाण से मुक्ति मिल जाएगी। प्रभु, राम लक्ष्मण सीता देवी के साथ आ रहे हैं। आहा, इन तीनों का एक साथ दर्शन करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरी तपस्या का फल आज मुझे मिल गया। राम, सीता। आइए स्वामी, वहां देखिए, वो स्वर्ण हिरण कितना सुंदर दिख रहा है ना। हाँ सीता, ये तो अति सुंदर है, परंतु ये नन्हा सा बच्चा लग रहा है, जैसे कुछ माह पूर्व ही इसका जन्म हुआ हो। भैया, मुझे तो ये वास्तविक हिरण ही लग रहा है। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। अगर ये वास्तविक हिरण है तो क्या उसका शरीर इतना सुंदर होगा क्या? मुझे लगता है ये असुरों का मायाजाल होगा। लक्ष्मण, प्रकृति द्वारा बनाई गई हर वस्तु पर संदेह करना उचित नहीं। हर वस्तु पर संदेह करने से तुम्हारा मन सदैव व्याकुल होगा। इसीलिए प्रकृति की सम्मान करना चाहिए, ना कि संदेह। ये हिरण भी प्रकृति का ही एक भाग है। यदि आप दोनों खड़े होकर वार्ता करते रहें तो वो हिरण भाग जाएगा। मेरी इच्छा है कि आप उस हिरण को पकड़ लाएं। ठीक है, मैं अभी जाके उस हिरण को लेकर आता हूं। भैया, भैया, आप तनिक रुकिए। वो हिरण तो हिरण नहीं है, वो हमें देखकर भागा, यानी वो असुरों का फैलाया मायाजाल है। मेरी बात समझिए, ये मायाजाल है और कुछ नहीं। आप भाभी को लेकर आश्रम की ओर प्रस्थान कीजिए, मैं उस हिरण को पकड़ के लाता हूं। प्रभु, आपके भ्राता उस हिरण को नहीं पकड़ पाएंगे। यदि वो हिरण मुझे नहीं मिला तो मैं आपसे रुष्ट हो जाऊंगी स्वामी। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी हम दोनों से रुष्ट हो रही हैं, इसीलिए मैं स्वयं जाकर उसे लेकर आता हूं। तुम भाभी के साथ आश्रम में मेरी प्रतीक्षा करो। ठीक है भ्राता, आप सावधानी पूर्वक रहिएगा। असुर वार करने के लिए पीछे अवश्य आएंगे। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। तुम भाभी को लेकर आश्रम में प्रतीक्षा करना। मैं अभी जाता हूं और हिरण को लेकर आता हूं। सीता, तुम लक्ष्मण के साथ आश्रम में प्रतीक्षा करो, मैं शीघ्र वापस आ जाऊंगा। भाभी, भैया हिरण के साथ आएंगे। चलिए हम आश्रम चलते हैं।
लक्ष्मण भाई, लक्ष्मण! प्रभु! लक्ष्मण! 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 भाभी! लक्ष्मण, मैंने अभी अभी स्वामी की ध्वनि सुनी। तुम शीघ्र ही उनकी सहायता के लिए उनके पास जाओ। शीघ्र जाकर उनकी सहायता करो लक्ष्मण। भाभी, मेरे भाई के निकट कोई भी संकट नहीं आ सकता। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। लक्ष्मण, तुम यहाँ खड़े खड़े किस प्रकार की वार्ता कर रहे हो? ये सब मुझे असुरों की चाल लग रही है भाभी। नहीं नहीं, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। अवश्य ही उन पर कोई संकट आया है लक्ष्मण। तो तुम शीघ्र जाकर देखो और विलंब ना करो। उन्हें कोई कष्ट हो रहा है। यहाँ आपको अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? भाभी, तीनों लोग एक साथ मिलकर भी लड़ेंगे तो भी मेरे भाई श्री राम को जीत नहीं सकते। आप थोड़ा शांत रहिए। भ्राता लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता के प्राण संकट में हैं और तुम यहाँ केवल बातें बना रहे हो। शीघ्र जाओ। यदि उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। लक्ष्मण, तुम्हारे ना जाने का कारण बताओ। यदि तुम्हारे मन में कोई अनुचित बात है तो स्मरण रहे, तुम मुझे जीवित रहते कदापि नहीं पा सकते। भाभी माँ, मेरे शब्दों को अन्यथा मत लीजिए। मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा भाभी। मैं अभी जाकर भ्राता को लेकर आता हूँ। मैं आपकी कष्ट भरी ध्वनि सुनकर भी आपकी सहायता नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या करूँ स्वामी, मैं क्या करूँ? लक्ष्मण, भाभी को आश्रम में अकेले छोड़कर कहीं मत जाना। मैं शीघ्र वापस आ जाऊंगा। भाभी की सुरक्षा के लिए तुम आश्रम में ही रहना। माते, जब तक भैया और मैं साथ नहीं आ जाते, किसी भी कारण से ये रेखा पार करके मत जाइएगा। आश्रम में ही रहिएगा। ये मैं आपसे विनती करता हूं। ओहो, मायावी मारीच तो पहले भी हमारे पास आया था। आज ये हिरण का वेश धारण करके हमें छलने के लिए आया था। इसकी मृत्यु तो हमारे बाण से लिखी है। ये बात महर्षि विश्वामित्र ने हमसे कही थी।
जो आज सत्य साबित हुई। किंतु इसने अंत समय में मुख से जो ध्वनि निकाली वो तो मेरी ध्वनि थी, और उसे सुनकर लक्ष्मण और सीता व्याकुल हो गए होंगे। मुझे अभी चलना चाहिए, शीघ्र चलना चाहिए। सीता, लक्ष्मण, सीता। ओह, तो यही वो जगह है जहां राम, सीता और लक्ष्मण रहते हैं। आश्रम तो बहुत ही शांत जगह पे बनाया, परंतु मेरे मन में जो क्रोध पैदा किया है वो शांत नहीं होने वाला। इन्होंने यहाँ रहने वाले मुनियों को अपने समान बना दिया है, परंतु अब ये तीनों मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। मेरी बहन शूर्पणखा की नाक को काटकर मेरी बहन के साथ साथ मेरा भी अपमान किया है, और यही नहीं, इन्होंने मेरे तीनों भाइयों को मार डाला। आज मैं अपने अपमान का बदला लेकर ही रहूंगा। सीता को इस आश्रम से उठाकर लेकर जाता हूं। लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए ये रेखा खींची है। इस रेखा से बाहर आने पर ही सीता का हरण कर पाऊंगा मैं। सीता को इस लक्ष्मण रेखा से बाहर लाने के लिए सोचना ही पड़ेगा। अगर सीता ने मुझे इस वेश में देख लिया तो वो डरकर बाहर नहीं आएगी और मैं हरण नहीं कर पाऊंगा। कहीं दोनों भाई राम और लक्ष्मण आ गए तो मेरा सारा कार्य बिगड़ जाएगा। कुछ तो करना होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। साधु का वेश धारण करके भिक्षा मांगने के द्वारा बाहर लाया जा सकता है। भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि। भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि। आह, अति सुंदर। मेरी इस पंचवटी में आकर सीता ने इसे और भी सुंदर बना दिया है। इस सुंदरता को देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। मैंने अपने जीवन में ऐसी सुंदरी आज तक नहीं देखी। आह, अति सुंदर। भ्राता, आपको ज्ञात है वो स्वर्ग की अप्सराओं से भी कहीं अधिक सुंदर दिखती है। उसका ललाट एक धनुष की तरह है, उसके नेत्र चमकदार हैं, दांत तो इतनी सुंदर है जैसे मोती के दाने हो। उसकी सुंदरता के समक्ष कोई भी नहीं। हाँ, मेरी बहन शूर्पणखा ने सत्य कहा था। सीता सचमुच में सुंदर है। ये मेरे अशोक वाटिका की शोभा को बढ़ाएगी। जब तक भैया और मैं साथ नहीं आ जाते, किसी भी कारण से ये रेखा पार करके मत जाइएगा। आश्रम में ही रहिएगा। ये मैं आपसे विनती करता हूं।
लीजिए। मुनिवर, आप क्या सोच रहे हैं? लीजिए ना। कुछ नहीं। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम राज परिवार की हो, परंतु तुम्हें इस आश्रम में देखकर सोच में पड़ गया। जी हाँ मुनिवर, मैं मिथिलापुरी के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री हूँ और अयोध्या चक्रवर्ती की ज्येष्ठ पुत्रवधू। मेरा नाम सीता। क्या तुम मिथिलापुर की महारानी हो? परंतु इस पंचवटी में आने का क्या कारण है? मुनिवर महाशय, मेरे स्वामी अयोध्या चक्रवर्ती राजा दशरथ के सुपुत्र हैं। अपने पिता की आज्ञा से वे इस वन में तपस्या और निवास करने आए हैं। साथ में उनके भ्राता लक्ष्मण भी वन में पधारे हैं। ऐसा है। मुनिवर, आपका आगमन कहाँ से हुआ है? मैं इस पंचवटी में रहने वाला एक तपस्वी हूँ। कुछ दिन पहले वीर सुंदर शक्तिशाली राजा रावण की लंकापुरी में गया था। मैंने वहां बहुत दिनों तक निवास किया। फिर अचानक एक दिन मुझे मेरे साथ रहे ऋषि मुनियों की याद आई, तो मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ चला आया। मुनिवर, आप तो कोई महान तपस्वी लगते हैं। आप रावण की नगरी में क्यों गए थे? रावण और उसके संबंधी हमें तो मूर्ख प्रतीत होते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने जो भी सुना है वह सत्य है। ऐसा रावण के विरोधी ही कह सकते हैं। मेरे दृष्टिकोण से तप करने वाले ऋषियों से श्रेष्ठ असुर रावण है। हम सभी ऋषि मुनि रावण को ही प्रभु मानते हैं। अनुचित है। मुनिवर, आप एक तपस्वी साधु होकर भी आप मुझसे क्या कहने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या करें, ये पूरी सृष्टि असुरों के हाथों में होने के कारण हमें उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। ओहो, आप असुरों से भयभीत हैं क्या? भयभीत मत होइए। मेरे स्वामी वनवास समाप्त होने से पहले असुरों को समाप्त कर देंगे, तभी अयोध्या लौटेंगे। ऐसे महाबली का कोई कुछ नहीं कर सकता है। देखो, हिरन के कई सींग होने से वो कभी भी जंगल के राजा शेर का वध कर देगा क्या? कभी नहीं। मुनिवर, असुरों के बीच में आप आज तक भयभीत होकर जीवन बिता रहे थे, इसीलिए आपके मन में उनका भय है और इस प्रकार भयभीत होकर नहीं जीना चाहिए। चिंता मत कीजिए, ये फल स्वीकार कर लीजिए। मुझे लगता है कि तुम किसी से भयभीत होकर मुझे भिक्षा दे रही हो। मेरे जैसे साधु के लिए इस तरह से भिक्षा लेना पाप है। मैं चलता हूँ। मुनिवर, रुक जाइए। मुनिवर, स्वीकार कीजिए।